तो गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख सकते हो सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और मैं छत पे बैठा हूँ, सोचा एक दो वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को या सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े। वीडियो जो भी नए आपको अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दो सब्सक्राइब करके, ठीक है। बाकी चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो भी दोस्त हमारे CISF में, बड़ी खुशखबरी तो नहीं कह सकते, जो भी साथी हमारे CISF में आना चाहते हैं या CISF में आ चुके हैं या फिर CISF की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपको पता है छुट्टी को लेकर के थोड़ा सा खुशखबरी लेकर के आया हूँ। उतना बड़ा भी नहीं है कह सकते, लेकिन जो भी है अच्छा ही है हमारे लिए। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे CISF में जो ऑफिशियल छुट्टी है, आपको पता है 45 ही है साल में। आप समझ सकते हो यार, 30 EL और 15 CL टोटल मिला करके 45 है। बाकी आपको मम्मी पापा या पहली बार दूसरी बार बनते हो तो आपको अलग से वो 15-15 दिन की छुट्टी दिया जाता है। बाकी वो सबको छोड़ के नेगलेक्ट करके अगर आप बैचलर आते हो तो आपको, या फिर आप ऐसे भी हो तो आपको 45 छुट्टी ही दिए जाते हैं। वो सब एक्सटर्नल मैटर्स को छोड़ करके जो ऑफिशियल छुट्टी है वो 45 ही है। तो आपको बता दूं कि कैसे क्या छुट्टी बनती है, नहीं बनती है, छुट्टी कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कहने के लिए 45 है, लेकिन हमारी जो छुट्टी है मिनिमम मैं बता रहा हूँ 60 छुट्टी बन जाते हैं। 65-70 भी बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता सकता हूँ आपको कैसे 65 बन जाएंगे। जैसे आपका जो CL है 15, वो मिनिमम भी अगर बनेगा CL, तो आपका जो 15 CL है वो मिनिमम आपका 25 बनेगा, ठीक है। 25 यानी कि समझ रहे हैं, 15 का 25 बन गया। आपका जो 30 CL है, ठीक है, 30 CL का अगर आप 2 बार छुट्टी जाते हो तो समझ जाओ आपका 30 जो है वो ज़्यादा नहीं, 35 से 36 बन जाएंगे। तो मैं 35 ही ले रहा हूँ, ठीक है। 30-35 ही मानता हूँ, क्योंकि CL में जो आगे पीछे बीच में जो भी हमारा आता है CL में, वो हमारा छुट्टी में काउंट हो जाता है। GH वगैरह RH वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा इसलिए काउंट हो जाता है, तो 15 का 25 बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है, EL में आपका सिर्फ आगे और पीछे, यानी कि जब छुट्टी स्टार्ट होता है GH या फिर आपका वीकली ऑफ है तभी वो आपका ऐड होगा, ठीक है, यानी छुट्टी में, यानी कि एक्स्ट्रा छुट्टी में। और फिर बाद में, यानी कि लास्ट में, जब आपका लास्ट में, जैसे मैं अभी छुट्टी आया हूँ तो मेरा लास्ट में GH है, तो वो मेरा छुट्टी कटेगा नहीं, वो मुझे GH मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो शुरू में या फिर लास्ट में आपका होना चाहिए, तो आपका छुट्टी में ऐड नहीं होगा। यानी कि आपका मान लो 35 बन जाता है, मैं मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ, यानी कि 30 का 35 बन गया और उधर 15 का 25, तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मैंने मिनिमम बता दिया, 60 हो गया, ठीक है। अभी एक जिस बात पे मैं बात करने आया हूँ, अभी नए नियम आए हैं। पहले जो हमारे क्या थे कि आप किसी भी यूनिट जाते हो, उस यूनिट में साल के आपको 4 CCL एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 4 CCL यानी कि वो आप CL के साथ भी लगा सकते हो, EL के साथ भी कभी भी लगा सकते हो। यानी कि अगर वो 4 अब उसमें ऐड कर दो तो 60 के 64 बन जाते हो। वो 4 आप कभी भी ले सकते हो, 1 करके 2 करके, आपको जब अच्छा लगे आप ले सकते हो। मैक्सिमम 2 ही लेकिन ले सकते हैं शायद, हाँ। तो आप उसको 4 ऐड कर दो, 64 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो नया नियम आया है वो CCL को लेकर के क्या आया, उसके हिसाब से आप 8-10, आपको जितना मन करता है उतना आप ले सकते हो, ठीक है, छुट्टी। ऐसा क्या है, क्या नया नियम आया तो आपको बता दूँ। उस नियम में क्या आया है, नए नियम में, कि आप जब छुट्टी लेते हो CCL, तो आप 1 महीने के भीतर नहीं होने चाहिए। 1 महीने के अगर बाद वो ले रहे हो, यानी कि मान लो आप जनवरी से फरवरी में छुट्टी में हो और फिर मार्च में जाओगे, ऐसे भी छुट्टी नहीं मिलेगा। वो महीने गैप करके, यानी कि 1 महीने गैप करके मार्च छोड़ के अप्रैल में आप जाते हो, तो आप वो 2 CCL फिर ले सकते हो। यानी कि आप 6 दूनी 12, यानी कि गैप कर करके, एक गैप कर करके आप महीने को, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जितना बार छुट्टी जा रहे हो, यानी मान लो आप पर मंथ तो छुट्टी जाओगे नहीं, लेकिन आप जितना मंथ भी जा रहे हो छुट्टी, जैसे मैं अभी फरवरी में गया था, ठीक है, और फिर मैं अभी अप्रैल में आया हूँ, तो गैप हो गए महीने के। तो 1 महीने के कम से कम गैप होना चाहिए, तो आप 2 CCL जितना बार छुट्टी जाते हो ऐड करवा सकते हो। तो मिनिमम आप मान लो कि 4 बार ही जाते हो, तो 4 दूनी 8 छुट्टी ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है।
8 छुट्टी ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, अगर वो 4 हटा दे तो कम से कम 8 छुट्टी हमारा ये बनता है CCL। वो पहले वाला नियम के अनुसार 4 था, लेकिन अब कम से कम 6-8 तो जा ही सकते। मान लो हम 8 जाते हैं तो 60, 8, 68 छुट्टी यानी कि हमारे बन जाते हैं, ठीक है, 68। अब हम बात करते हैं जो हमारा HPL होता है साल में 20 होता है। तो HPL का मतलब होता है हाफ पे लीव, ठीक है। तो आप पूछोगे भैया HPL छुट्टी जा सकते हैं, तो बिल्कुल भाई छुट्टी जा सकते हैं। हमारे जैसे बंदे को अगर HPL कहे ना जाने के लिए तो सबसे पहले HPL काटूंगा, ठीक है। आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों, आपका तो पैसा कट हो जाएगा। अरे यार पैसा क्या कट होगा, पैसे की हमें टेंशन नहीं है, हमें बस छुट्टी जाना है। अगर आप 20 HPL जाते हो तो आपका 10 दिन का सैलरी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो है, अगर 20 CCL उसमें हम मतलब HPL उसमें ऐड कर दे तो हमारे जो 68 छुट्टी बन रहे थे 68, उसमें 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 88, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो 80+ छुट्टी हमारे ऐसे हो रहे हैं। अगर हम वो सब भी छोड़ दें, हमारे जो 45 ऑफिशियल छुट्टी है वो आपका 60 तो मिनिमम बन ही जाएगा। और उसमें 20 HPL के जगह पे आप 10 भी जोड़ दो, 20 के 20 जोड़ दो तो आपके 10 आप जाते हो तो आपका पैसा कट नहीं होगा, लेकिन 20 के 20 HPL आपका कट हो जाएगा। 10 मिनिमम छुट्टी जाते हो HPL तो आपका पैसा 1 भी रुपया कट नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो 20 HPL है वो कट जाएगा, ठीक है। 2 दिन का 1 HPL होता है, ठीक है, यानी कि 20 का 10 आपका पैसा कट नहीं होगा। तो 10 भी आप जाते हो तो 60, 10, 70 छुट्टी आपका बन जाएगा। बाकी और CCL सब में ऐड कर दो, 4-5 भी ऐड कर दो, 70, 75। तो हमें 70, 75 छुट्टी अगर मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये बस हमें टाइम पे छुट्टी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है CISF में भाई, कि आप जब चाहोगे आपका छुट्टी, मुझे नहीं लगता है इमरजेंसी केस यानी कि कुछ नहीं हो सकता, तो उस केस में आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट करते भैया एग्ज़ाम वगैरह के लिए छुट्टी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मैं बता दूं भाई, अगर आपने जो NOC कहता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपने वो लगाया है तो क्या आपको मिल जाएगा 100%? तो मैं भाई बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आपको NOC भी लगाते हो, अगर स्ट्रेंथ कम नहीं है तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगर स्ट्रेंथ कम है, जैसे इस टाइम मान लो सभी इलेक्शन ड्यूटी गए हुए हैं, ठीक है, तो इस टाइम छुट्टी के बहुत दिक्कत है। आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। मैं जब अभी छुट्टी आया हूँ तो मैं वैलिड रीज़न दिया हूँ तभी मुझे छुट्टी मिला है, ठीक है, नहीं तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिलता, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो छुट्टी कैसे लेना है, नहीं लेना है। अगर इसके बारे में भी आप जानते हो मैं क्या रीज़न देकर आया हूँ, नहीं दे करके आया हूँ, अगर जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इंस्टा ID आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ, STM सोल्जर -160 है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी ये चीज़ मैं अभी बता नहीं पाऊँगा कि मैं क्या रीज़न दे करके आया हूँ, नहीं दे करके आया हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे दिक्कत हो जाए इन फ्यूचर, तो इसके लिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन जो आपका जेन्युइन रीज़न है तो उस पर आपको बिल्कुल छुट्टी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती तो ये छोटी सी खबर थी जो हमारा CCL का मेन जो मुद्दा था, हमारा CCL के बारे में बताने का। जो हमें 4 मिलते थे साल में, अब उसको 8, 10, 12 भी हम ले सकते हैं। जितना बार छुट्टी जाए आप दो ऐड कर दो, यानी कि 4 बार आप छुट्टी जाते हो, 4 दूनी 8 ऐड कर दो, तो हमारा ऐसे भी 45, 8, 53 हो जाता है। और मैंने बताया 15 का 25 बन जाता है, तो 10 उसको ऐड कर दो, 53, 10, 63, और इधर 30 का 35, यानी कि 5 एक्स्ट्रा, 63, 5, 68, और HPL जोड़ दो, यानी कि 70, 75, 80 छुट्टी हमारे बनते हैं। बस मिलने चाहिए हमें, बाकी हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, हमारा पैसे काट ले। हमें अगर हमें हमारा चले तो हम भाई 20 के 20 HPL जाए, हमें 10 दिन का पैसा नहीं चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ग्रेट हो। बाकी छुट्टी बचाने वाले तो हमारे यूनिट में ऐसे ऐसे है जो 300 CISF में छुट्टी बचाए हुए हैं भाई पैसे के लिए, ठीक है। हाँ पैसे मिलते हैं, नो डाउट, आप अगर छुट्टी बचाए हुए तो आप उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई, ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो छुट्टी तो चाहिए भाई। पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा तो कमा लेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन एंजॉय करना, क्योंकि जवानी फिर दोबारा नहीं आती है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।